अ मूवी जिसने कोविड में आके लोगों की तकलीफें बढ़ा दी। अ मूवी विद द ग्रेटेस्ट वीएफएक्स। लेट मी प्रेजेंट यू कूली नंबर 1। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सबका, क्योंकि सिनेमेट पे हो चुके हैं 1.5 लाख सब्सक्राइबर। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दे भाई, इतना टॉर्चर झेलता हूँ तुम्हारे लिए यार, जल्दी से 2 लाख पे भी पहुंचना है। हाँ तो द मूवी बिगिंस विद एन एनिमेटेड सीक्वेंस जहाँ एक बच्चा बकचोदी करते हुए ट्रेन से उतर गया एंड क्लियरली इसकी माँ से बचा सकती थी, मगर ऐसी औलाद को कौन ही बचाएगा, छोड़ दिया वहीं। इसके बाद रोजारियो एके परेश भाई पेशाब की चुस्की मार के नीचे उतरे क्योंकि लड़की का रिश्ता आया है। उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे ट्रैवल करके आए? बस में। वैसे ये बस काफी छोटी नहीं है आपकी। लेकिन ये सुन के रोजारियो भड़क गया, बोला ऐसे गरीब के यहाँ रिश्ता करूंगा मैं, ये गरीब की माँ की। पता है इसे कैसा दामाद चाहिए? मुझे ऐसा सन इन लॉ चाहिए जो भाजी तरकारी लेने जाए तो भी चार्टर प्लेन में जाए। किसी कंट्री को अगर कर्जा चाहिए तो उसके सामने हाथ फैला। सीधे बोलना मोदी जी चाहिए। मोदी। एनीवे रोजारियो ने लड़के वालों के साथ दलाल की भी बेइज्जती करके भगा दिया। देखो तुम्हारा मुझे नहीं पता, बट लाल जीन्स पहनने वाले को मैं तो अमीर नहीं मानता। अब रोजारियो की बेइज्जती से दलाल का ईगो हर्ट हो गया। उसने बोला कि अब देख तू, तेरी बेटी की शादी तो मैं ही कराऊंगा। दलाल ने कसम खाई कि वो बिल्कुल गिरा हुआ जाहिल नीच एकदम घटिया दामाद ढूंढ के लाएगा। सो मीट राजू द कुली, जो सामान उठाने भी इतनी खुशी से भागता है जैसे 4 दिन से रुकी टट्टी करके आया हो। कितनी हंसी छूट रही है इसकी, कोई भारी सामान रखो रे इसके ऊपर। वैसे राजू बहुत ही खतरनाक कुली है, उससे अगर सामान ना उठवाओ तो वो हाथ भी उठा देता है। बस फिर अकेले राजू ने सबका काम डाल दिया। भाई इतनी बढ़िया फाइट आती है तो रेसलिंग या कोई और स्पोर्ट ज्वाइन कर ले, मगर फिर वही बात आ जाती है, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब हीरो ने मार कुटाई करी है तो कुछ अच्छा ही काम किया होगा, जो कि सही बात है क्योंकि ये बंदा आटा बेचने जा रहा था, वही आटा जो छोटे छोटे पाउच में भरा होता है। तो पकड़ लिया पुलिस ने, डाल दिया जेल में। इधर दलाल जलील होके स्टेशन पे पहुंचा जहां उसके हाथ से छूटा रोजारियो की लड़की का फोटो और सीधा पहुंचा राजू के पास। अब राजू ठहरा अल्टीमेट सिंगल आदमी, फोटो देख के ही पागल हो गया, पटरी पे उतर आया। वो तो इसकी एक बहुत ही गंदी ग्रीन स्क्रीन वाली ट्रेन से टक्कर होने ही वाली थी कि चचा ने बचा लिया। फिर फोटो दोबारा उड़ के पंडित जी के पास चला गया। गूगल मैप की क्या जरूरत है भाई, सारा का फोटो है तो सही जगह पहुंचाने के लिए। खैर पंडित जी भी ऐसे ही किसी फटीचर आदमी की तलाश में थे। ऊपर से राजू भी शादी करने के लिए पैर पकड़ने लगा तो पंडित जी मान गए। बस फिर अपने होने वाली बीबी का फोटो पूरे मोहल्ले को दिखाते हुए राजू ने जम के ठुमके लगाए। फिर राजू के दोस्त दीपक ने एक महंगी कार का इंतजाम कर लिया क्योंकि वो है मैकेनिक बंदा दीपक दरिंदा। देन ये चल दिए रोजारियो के होटल पे। अभी तक तो फिर भी सब ठीक था, पर जो यहाँ इन्होंने अमीर बनने की एक्टिंग की है भाई साहब, क्रिंज भी मुंह छुपा के भागा इनके पास से। आफ्टर दैट राजू गया अंदर, सारा ने समझा प्लम्बर एंड लगा दिया उसे काम पर। लेकिन तभी राजू पानी में भीगने लगा, पता नहीं हट क्यों नहीं रहा है वहां से। यहाँ सारा इसे बचाने आई एक शावर से। नहीं अगर थोड़ी देर नहा भी लेगा वो तो क्या हो जाएगा, फिसल के गिर गई उसकी बाहों में। ये फिसली है या चल के आई है? जब से प्लम्बर समझ रही थी तब से वहीं थी, पर जैसे ही पता चला कि कुंवर साहब है तो भाग गई वहां से। देन टर्न आउट की रोजारियो की एक और मोटी बेटी है, लेकिन पता नहीं क्यों पहले छोटी वाली की शादी करने के चक्कर में है ये। इसी बात पे चल दिए कुंवर साहब को देखने। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने के बाद भी उसे लड़का पसंद आ गया। फिर इन्होंने सारा को इम्प्रेस करने के लिए की थोड़ी सी बकचोदी, फिर थोड़ी सी और बकचोदी एंड फिर राजू ने 2 लोगों का सामान उठा लिया। मतलब इन बुड्ढों से 2 कदम और नहीं चला गया। मगर राजू भी बहुत हरामी कुली है, 2 कदम के 200 रुपए ले लिए। लेकिन राजू की ये हरकत देख सारा को उस पे बहुत ही प्यार आ गया, इम्प्रेस हो गई भाई वो। तो राजू सीढ़ी लगा के सारा के रूम में घुसने लगा। रात का टाइम घर में घुस रहा है, सैफ अली खान बहुत मारेगा। खैर गुस्सा होने की बजाय दोनों बहनें स्माइल देने लगी। मतलब अमीर बंदा घर में घुसे तो रोमांटिक, गरीब घुसे तो बर्गलर। देन सारा का बाप भी यहाँ आ गया तो राजू नीचे छुपा और वो चुपचाप वहीं छुपा रह सकता था, मगर सुलेमानी है ही ऐसी चीज, क्या करें। सारा के बाप के पीछे आके बकचोदी करने लगा। जब वो पीछे देख रहा है तो राजू बस नीचे झुक जा रहा है और इसे वो दिख भी नहीं रहा। ऐसी एक्टिंग तो इंटरनेट के गुमनाम गलियों में होती है। एनीवे अपने बाप के पिछवाड़े पे लात पड़ती देख सारा ने राजू को, यही तो फायदा है जब खुद का बाप डायरेक्टर हो। बस फिर सारा की सांस की बदबू सूंघ के राजू पीछे तालाब में ही गिर गया। वैसे वो सीढ़ी कहाँ गई जो ये लेके आया था। इसके बाद एक और गाने की एस्तेसी करी इन्होंने। लो अगले की नानी मर गई बट इनका डांस ही खत्म नहीं हो रहा। फिर इन्होंने दोबारा से ओवर एक्टिंग वाली बकचोदी शुरू की एंड रोजारियो तो था ही पेशाब के नशे में। उसे लगा बंदा जेनुइन है, अपनी लोंडिया की शादी तय कराया भाई। अब रिश्ता हो ही गया है तो दलाल पहुंच गया रोजारियो के घर। उसकी एंट्री के टाइम 10:05 हो रहे थे, मगर जैसे ही लैपटॉप खोला 10:35 हो गए। और ये रोजारियो एंड फैमिली इतने अमीर कैसे हो गए भाई, एडिटेड फोटोज तक तो पहचान नहीं पा रही है। बाय द वे इस एंगल से ये टेलीफोन दिख रहा है, जबकि दिखना तो ये पेन होल्डर चाहिए था ना। इसी बात पे यहाँ राजू भी आ गया। अब राजू आया है तो बकचोदी तो होगी, करने लगे भाई। सही में यार इतनी फिल्में देख चुका हूँ पर ये पहली फिल्म होगी जिसे देखते हुए इतना क्रिंज फील हुआ है। लाइफ चॉइसेस पे रिग्रेट होने लगा था यार।
खैर रोजारियो को दिखाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बंगला किराए पे लिया। किराए के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये सवाल ना पूछें तो बेहतर है। तो आ गया रोजारियो एंड उसने बंगला देख के ही यकीन कर लिया कि ये अमीरों का घर है, क्योंकि यहाँ 2 स्टेयर्स एक ही फ्लोर पे जा रहे हैं। देन उन दोनों की शादी हो गई। हाँ बस ऐसे ही, अमीर लोग हैं भाई, शादी भी स्कर्ट पहन के किए। अब शादी के बाद फर्स्ट नाइट पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बजाय लड़की को बंगले में जाने की पड़ी है। अभी गोल्ड डिगर कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन राजू तो है ही चोमू, ले गया उसे बंगले पे। बट टर्न आउट कि वो शुरू में आटा बेचने वाला इसी बंगले के मालिक महेंद्र प्रताप सिंह की औलाद है। अगर इतना अमीर था तो पैसों के लिए कूली से क्यों लड़ रहा था? पहली बात तो उसे आटा बेचने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बाय द वे राजू भी इसी का ही बेटा होने का नाटक कर रहा है। तो मसला यह है कि इन दोनों बाप बेटे की बन नहीं रही। ये देख राजू ने भी अपनी ओवर एक्टिंग प्लस बकचोदी शुरू कर दी एंड ले गया सारा को अपनी औकात के हिसाब वाली जगह पे, जहाँ सारा को सफाई करता देख राजू की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं ऐसा क्या गलत कर दिया सफाई करके। नहीं झाड़ू तो मैं भी अपने रूम में लगा लेता हूँ, मेरे घर में तो कोई नहीं रोता। उधर दीपक दरिंदा पिंटू मामा को किसी होटल पे छोड़ आया। मतलब यार ऐसी फिल्म में काम करने से अच्छा तो इंसान 2-4 दिन जेल में ही रह ले। यहाँ एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिरा कैप्टन अमेरिका उठा के वहीं बैठ गया, इसीलिए तो बच्चों को बकचोद कहता हूँ मैं। तभी वहाँ ट्रेन भी आ गई। वैसे ट्रेन थी बहुत दूर, नीचे वाला कोई भी बचा सकता था इसे, पर नहीं, बचाएगा तो राजू ही। राजू ट्रेन पे चढ़ के ट्रेन से ही तेज भागने लगा और ट्रेन के आगे कूद के बचा लिया बकचोद बच्चे को। मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों निपट ही जाते तो ज्यादा सही रहता, मगर अफसोस ये दोनों ही बच गए। इसी बात पे यहाँ एक और गाना शुरू नहीं हुआ, बल्कि राजू का ससुर रोजारियो आ गया। ये तो अमीर आदमी था तो ट्रेन से क्यों सफर कर रहा है। खैर रोजारियो ने पकड़ लिया राजू को, तो उसने मिथुन की बहुत ही गंदी मिमिक्री शुरू कर दी। इतनी गंदी कि रोजारियो भी नहीं पहचान पाया कि किसकी मिमिक्री कर रहा है ये। उसने घर पहुंच के सारा को बता दिया कि राजू तो कूली है। तभी राजू अपने पूरे दिन का काम निपटा के फाइनली सुबह के 11 बजे ही घर आ गया और बोला वो कूली तो मेरा जुड़वा भाई है। यकीन दिलाने के लिए फिर से फोटोशॉप किए हुए फोटो दिखा दिए। बाय द वे आई हैव अ क्वेश्चन, पंडित जी ने रोजारियो की बेइज्जती करने के लिए उसकी बेटी की शादी कूली से करा दी, तो अब तो उसे बता देना चाहिए ना कि देख तेरा दामाद कूली है, छुपा क्यों रहे भाई। एनीवे लालची खोर रोजारियो अपनी दूसरी लोंडिया को भी ले आया राजू कुली से शादी कराने। उन दोनों को घूमने भी भेज दिया साथ और राजू चला भी गया। इधर सारा परेशान कि पतिदेव घर क्यों नहीं आया सारी रात। पता चला कि वो तो उसकी बहन के ही साथ थे, मगर फिर वही जुड़वा भाई वाली बकचोदी कर दी। तो ये थाने चले गए उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। एक तो ये हर बार मिथुन की क्रिंज मिमिक्री करने की वजह से पिक्चर घटिया हो गई। वैसे तो पिक्चर बुरी ही थी। आफ्टर दैट 2 लोगों ने सारा का पर्स चुरा नहीं पाए तो 5-6 चोर जबरदस्ती छीनने आ गए। नहीं मतलब अगर जबरदस्ती का ऑप्शन था पहले से ही तो ऐसे छुप छुप के चोरी क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ राजू भी आ गया। नहीं बचाने नहीं, पहले तो इसने खुद ही सब कुछ चोरों को दे दिया, फिर वापस आके ऐसा मुक्का मारा कि एक गरीब गोलगप्पे वाले का नुकसान कर दिया। राजू बहुत ही खतरनाक कुली है, उसने उन गुंडों को इनअप्रोप्रिएटली टच करके ही मार दिया। फिर वही बात, अगर ये मारपीट का ऑप्शन पहले से ही था तो शुरू में इतनी बकचोदी क्यों की। देन एक रात इंस्पेक्टर ने रोजारियो के कान में ये बात डाल दी कि उसका दामाद और वो कुली एक ही बंदा है। ये सुन के रोजारियो ने उन दोनों को हनीमून मनाने भेज दिया, साथ में वो राजू कुली और अंजू को भी। अब पहले राजू मोटी बहन मतलब बड़ी बहन के साथ गया, फिर सारा के साथ। एंड देन रोजारियो स्टार्टेड स्पाइंग ऑन हिज ओन डॉटर्स ऑन देयर हनीमून। आई मीन दैट्स क्रीपी। इसके बाद रोजारियो को मिली गुड न्यूज बिकॉज अंजू इज प्रेग्नेंट। नहीं राजू ने कुछ नहीं किया, ये कांड किया है दीपक ने, तभी तो इसको दीपक दरिंदा कह रहा हूं मैं शुरू से। लेकिन सबको लगा राजू का काम है, तो रोजारियो मीठे का डब्बा लेके पहुंच गया महेंद्र प्रताप सिंह के पास, जो कि इतना अमीर आदमी है कि घर में भी सूट पहनता है। उसने गाली देके निकाल दिया इसे बाहर। यहाँ राजू ने रोजारियो की रेंज रोवर गिरा के राम को प्यारा होने का रायता फैला दिया, क्योंकि ना राजू कुली होगा ना अंजू से शादी होगी। वहाँ महेंद्र प्रताप का मैनेजर और लोंडा आपस में ही मिल गए। उन्होंने राजू को महेंद्र से बात करने भेजा, लेकिन सेठ जी का तो पहले से ही काम उठा पड़ा है। लास्ट देखते ही राजू ने घाव में ही हाथ घुसा दिया, पूरा हाथ सना लिया खून से, तो राजू को फंसा दिया उन दोनों ने। मगर सेठ जी का काम पूरी तरह से पड़ा नहीं था, सांसें चल रही थी अभी भी उनकी। इसी बात का फायदा उठा के राजू वहां से भाग लिया। इधर रोजारियो अंजू की इनकमिंग सेवा बंद करवाने आया, क्योंकि जब राजू कुली ही नहीं रहा तो शादी किससे होगी। फिर राजू और दीपक भी आ गए नर्स बन के। वैसे लड़की से ज्यादा तो वो लग रहे हैं दोनों कि खैर छोड़ो। अब ये दोनों सेठ जी को बचाने आए हैं, क्योंकि एक वही आदमी है जो राजू की गुल्लक टूटने से बचा सकता है। लेकिन सेठ जी से पहले इन्हें रोजारियो मिल गया और तभी सारा को पता लगा कि ये नर्स की आड़ में राजू है। फिर सेठ जी का लौंडा दोबारा से अपने बाप का काम डालने आ गया एंड गार्ड ने उसे बस आईडी देख के जाने भी दिया। अबे आईडी से चेहरा तो मैच कर ले मास्क हटवा के, क्या पता आदमी कोई और हो आईडी किसी और की हो। एनीवे वो अपने बाप को इंजेक्शन लगा के नहीं चाकू से मारेगा, बट राजू ने आके बीच में उंगली कर दी, बचा लिया सेठ जी को। इसके बाद इन्होंने की थोड़ी सी बकचोदी, फिर थोड़ी और बकचोदी, और फिर बकचोदियों की सीमा पार करते हुए सारा ने एक हाथ से फायर एक्सटिंग्विशर इतनी दूर दे मारा। देन सारा और राजू का मामला तो सुलट गया, पर सारा का बाप खिड़की में से उलट गया, जिसको बचाने यहाँ सारे कुली आ गए, वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में। मगर फिर भी रोजारियो को ढंग से बचा नहीं पाए, सबको ही पटकी लग गई। इन दी एंड वही हुआ जो हर कामचोर का सपना होता है। सेठ जी ने फ्री में राजू
उनको पूरा बंगला ही दे दिया। तो बस यार बहुत ही ज्यादा क्रिंजी फिल्म थी ये, तो इसी बात पे हाइप करो और लाइक भी। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।